नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे सीजल जो लोग रद्द करवाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उनके लिए भी। अगर जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं लास्ट तक टिक जाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है उनके लिए मतलब क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए, जेएसएससी सीजल अपडेट। क्या है अपडेट कि जेएसएससी सीजल का इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो जांच चल रहा है वो जो प्रक्रिया में क्या चल रही है, रिजल्ट जारी करने वाली यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है। आखिर सीआईडी जो अनुराग गुप्ता सर है और एसआईटी की टीम है, और यहाँ पे देखिए बौखलाहट का परिणाम क्या आ रहा है, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इतनी बौखलाहट यानी कि इतनी अकबकी क्यों हो रही है। सो कॉल जो जेन्युइन थे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप अगर नेपाल गए थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर नेपाल गए थे तो आपके बारे में ही बोला जा रहा है कि नेपाल घूमने के लिए गए थे या क्या करने के लिए गए थे, कि वहाँ से गैस पेपर लाने के लिए गए थे, गैस पेपर रटने के लिए गए थे। हाँ, ये तो साबित हो चुका है। और कौन सा गैस पेपर था ये भी साबित हो चुका है। वैसा गैस पेपर पूरा झारखंडियों को दे देना चाहिए, फ्री में मिलेगा गैस पेपर। ऐसा गैस पेपर जहाँ से प्रश्न पत्र उठा के दे दिए जाते हैं, आंसर भी मैच खा जाता है। तो वैसा गैस पेपर की ज़रूरत किसको नहीं है, सबको है। और जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़वाते हैं या पढ़ाते हैं वैसे शिक्षा तो और मतलब कि ताक में लगे रहते हैं कि वैसे कहीं मिल जाए, जो छात्रों का सिलेक्शन हो जाए। अभी 10-12 वाले का भी गैस पेपर आया था, मालूम है ना आपको। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कहने का मकसद देखिए कि बहुत सारे डाटा आप लोग बताते, कभी 96%, तो कभी बोलते हैं सारे लोग जेन्युइन, तो कभी बोलते हैं कि हमारा जमीर जग गया, जागीर जग गया, जमीर, बहुत सारी चीज़ें। तो बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या हम बोल रहे हैं। कुछ छात्र हैं लगातार, उनका एक मैं पहचानने लगा हूँ आजकल उनको, लगातार वो कमेंट करते हैं हर एक वीडियो में, और सो कॉल्ड जेन्युइन ही है, क्या बोले उनको। खैर चलिए, वो कमेंट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी वीडियो से उनको परेशानी होती है बहुत सारे लोगों को। तो उनको मैं क्या उनके मोबाइल फ़ोन में ज़बरदस्ती में जा रहा हूँ कि देखो ही देखो, आप देख रहे हैं, आपको ज़रूरत है इस वीडियो की, तब ना आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ मैं आपको बता दे दूँ कि आज आप चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है, कुछ भी कर लें, अगर न्यायालय में मामला चल गया और न्यायपालिका जिंदा है तो इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए कि रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ठीक है, बंगाल का मामला आप देखे होंगे, इतना साल नौकरी करने के बाद वो लोग को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। मान लिया जाए आप किसी तरीके से ज्वाइनिंग ले लेते हैं, ठीक है, किसी तरीके से ले लेते हैं, हो जाता है, मामला लंबित रहेगा, चलते रहेगा। पता चला कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मतलब कि केस कर दिया फिर से अभी लोगों ऊपर, और भी सारे प्रूफ लेकर, बहुत सारे प्रूफ बचे होंगे। कई सारे छात्र जान भी रहे होंगे जो प्रूफ नहीं दिए होंगे। जिस दिन उनका दिमाग सटका, जिस दिन उनका दिमाग घुमा, वो चले जाएंगे। बहुत सारे छात्र होंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे छात्र आगे नहीं आते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या मामले में फंसने जाना, चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इतना प्रूफ है, जो शिक्षक लीड कर रहे हैं, जो टीम लीड कर रही है, इतना प्रूफ है कि जिससे जिस बदौलत, जिस कॉन्फिडेंट के बदौलत बताते हैं कि पेपर रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। क्या उनके पास ये जो प्रूफ आए अपने आप आए? अपने आप तो नहीं आए होंगे, बच्चे सब दिए, शिक्षक लोग। हालांकि आपकी भी गलती नहीं, जो सो कॉल्ड जेन्युइन अभी है, डेफिनेटली कि जेन्युइन है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सरकार, मैं यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट है और जो 3 लाख लोग जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक सरकार है, यहाँ पे JSSC है। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम देते हैं। कौन कौन? सो कॉल्ड जेन्युइन और जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे वो। ठीक है, पहले जो दोनों थे एक ही में थे, ये जो थे एक ही में थे। अब देखिए ये जो है सरकार जो है वो जान गई। क्या जान गई? जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पेपर लीक का मामला सामने आ गया था 22 तारीख वाला में। तो क्या हुआ, जो छात्र थे, शिक्षक लोग थे, कुछ प्रूफ वगैरह लेके JSSC के पास गए, कुछ हुआ नहीं। तब उन्होंने एक आग्रह किया और बड़ी भीड़ लेकर के JSSC ऑफिस के बाहर पूरा आंदोलन हुआ। तो समझ गए उस समय ये जो थे अभी अलग अलग हो गए, लेकिन ये जो थे ना सब एक में थे। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि देखिए अगर एक में रहेंगे ना तो लोगों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग रद्द चिल्लाएंगे तो ज्वाइनिंग कौन चिल्लाएगा? दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जेटेड सीटेड। ठीक है, ये दोनों को भी बांट दिया गया। ये दोनों एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट के बारे में आई तब बांट दिया गया। यहाँ पे देखिए DV वाले छात्र प्लस में रद्द करवाने वाले छात्र, दोनों को अलग अलग दिशा में बांट दिया गया। ये है ऐसे अलग से वकील कर रहे हैं। आखिर आपको वकील करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पे सरकार, ठीक है आप लोग किए, गलत नहीं है, आपने किया, अपने हक के रख लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार और किनके बीच में थी? जो रद्द करवाना चाह रहे थे उनके बीच में थी, JSSC के बीच में थी। बीच में आप लोग घुस जा रहे हैं तो क्या होगा? शुरू दिन तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्या बोले? बहुत सारे लोग बोले रिजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं, आपका मान सम्मान करके वो लड़की जो वो ना एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि नहीं वो क्या की है? क्या बोलिएगा उसको? मान लीजिए आप किसी लड़की को प्रपोज कर दिए, वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या बोलेगी? वो बोलेगी, जब तक आपको जूता नहीं मारेगी तब तक आप नहीं बोलेगी वो एक्सेप्ट नहीं की। या वो आपका मान सम्मान बातों को रखने के लिए मतलब क्या बोलती है कि ये मतलब कि इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है, हम लोग अभी दूसरा कुछ काम कर लेके आए, पढ़ने के लिए आए, ये बोलेगी। ठीक है, यानी तो उसको आप क्या समझिएगा कि नहीं ये काम करने के लिए आई है ये, या उसको रिजेक्ट ना समझना, वो आपको रिजेक्ट कर दी, ये ना समझिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग चाहे जो समझिए, ये तो आपकी मर्जी। ठीक है, रही बात तो यहाँ पे भी सीटेड जेटेड लड़ा दिया गया। ये लोग भी कोर्ट खेल रहे हैं, इंटरवेनर पिटिशनर ये लोग भी खेल रहे हैं। और यहाँ पे सीटेड जेटेड मैंने बता ही दिया ना, सफल अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए और जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए, यानी कि जो लोग असफल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बांट दिया गया। सरकार देखिए कि देखो एक साथ अगर कोई व्यक्ति, अंग्रेज जो लोग थे ना वही नीति के झारखंड में अपनाया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए ना, झारखंड का कोई भी एग्जाम अभी फिलहाल मामला चल रहा है, सभी में यही हाल, सब में ये लोग को लड़ा दिया गया, यहाँ पे भी लड़ा दिया गया। वो जान रही थी अगर एक में रहेगा ये लोग तो सकेंगे नहीं और मामला खिंचाएगा नहीं, हमारा कार्यकाल कैसे चलेगा? यानी उनके जो सलाहकार है इसीलिए पैसे दी जाती है जानबूझकर। जब मामला कोर्ट में था तो किस लिए, किस हक से, किस लिए आपने इस तरीके से किया? सहायक आचार्य के बकी किस लिए निकाले? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो अकबकाना नहीं है ना, आपको CID पर विश्वास है, जाके मीडिया बैठ देने लगते, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोगों के रोने की मतलब कि वीडियो वगैरह वायरल हो रहा था। लेकिन क्या करते हैं साथ दोस्त, जैसे कि आपने तो मीडिया में आकर रो दिया, लेकिन उन सभी छात्रों को क्या हुआ जो रूम में रो रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होना था,
वो रूम में कूद रहे होंगे, रो रहे हैं, उनको कौन दिखाएगा? सबके बारे में सोचनी चाहिए, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। जब मामला पता चल गया स्पष्ट रूप से कि 150 प्रश्न पढ़ने के लिए लोग गया था, कुछ प्रश्न मिला भी, फिर भी पेपर लीक नहीं हुआ, मतलब किस तरीके से पेपर लीक होता समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि सरकार भी एक तरीके से, मैं आप लोग को बोलूँ, भले बुरा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन सरकार अभी ना रिजल्ट देने के मूड में है, ना रद्द करने के मूड में है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है, ठीक है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट जो है वो जारी करने वाली है, लेकिन ऐसा जो संभावना है ना के बराबर है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक ये ना रिजल्ट, ना स्टे हटेगा ना रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। स्टे हट जाएगा तो रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन तभी हटेगा जब पूरी तरीके से मामला कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में आधा अधूरा सुनवाई होगा और उसमें स्टे हटा दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, ठीक है, कि आधा अधूरा अगर काम करेंगे तो बहुत ही दिक्कत है। इसीलिए उन्होंने टाइम भी दिया CID को, बोले आपको कितना टाइम चाहिए, तो 15 दिन का टाइम वो लोग मांगे। 15 दिन बोले कि सारा रिपोर्ट हम लोग सौंप देंगे। तो 15 दिन के बाद में 7 तारीख, मतलब कि 7 तारीख को उस दिन सुनवाई होने वाला है, 15 दिन बाद, ठीक है। तो उस समय अगर जमा हो जाता है, अभी तो थोड़ा सा कुछ खुलासा भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या आप लोग का अपडेट दूँ, अभी सबको शांत है रामनवमी को चलते, ठीक है। पुलिस CID वगैरह भी इधर रामनवमी वगैरह में व्यस्त रहेगी, तो अभी कुछ वैसा अपडेट आ नहीं रहा, लेकिन एक आध दिन में आ ही जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खुलासा होगी। पैसे के लेन देन की बात आ रही है, बैंक अकाउंट का भी बात आ गया, स्क्रीनशॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो आ रही है सामने, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, बस दबाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र जो नाम लेकर बोलते हैं, शिक्षा लोग को गाली दे रहे थे और बोलते कोचिंग गैंग, ये नाम वो नाम लेके आप नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर नाम लेके करता है तो वो आप पर क्या कर सकता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो नाम लेने से बचना चाहिए। और CID, हमें पूरी भरोसा है CID पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करे। आप गए थे ठीक है, लेकिन आप सीधे बोलते कि जांच प्रक्रिया को तेज़ किया जाए। हम लोग का क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग प्रोसेस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए कितना लेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, कोचिंग वाले ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रहे हैं। कोचिंग वाले क्या करेंगे, कोचिंग वाले के पास में पावर रहता तो एग्ज़ाम अभी रद्द हो गया रहता, लेकिन नहीं है, वो सिर्फ सबूत दे रही है। बाकी बात न्यायालय में सुनवाई होगा ना। अकबकाने, छरपराने, बापू वाटिका में जाना, बापू वाटिका, बापू की आत्मा जो जहाँ पे भी होगी, कितना दुख होगी कि देखिए ये लोग पाप उप करके, ये लोग कितना गंदा काम करके आ जाता है हमारे पास, आके धरना साफ बनने के लिए आ जाता है, चोरी करने के लिए जाता है, इधर उधर नेपाल चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। तो दोस्त अभी भी समय है सुधर जाने का, कुछ समय बचा हुआ है। समय रहते अगर आपने नहीं सुधरा ना तो समय आपको सुधार देगी, ठीक है। बाकी बात बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिजल्ट जारी होने वाली की संभावनाएं है ना के बराबर है। चाहे कुछ लोग कुछ ना भी वीडियो बना ले, कुछ भी कर ले, होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट अभी कोई भी संभावना नहीं है। और विश्वास रखिए कि 7 मई एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा होगी, क्योंकि 7 मई से पहले कहीं ना कहीं CID जांच रिपोर्ट सौंप देगी, ठीक है। विश्वास रखिए सारी चीज़ सही होगा, थोड़ा सा सब्र तो रखना ही पड़ेगा ना। एक सत्ताधारी के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, एक पावरफुल इंसान के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं, तो विश्वास तो रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपकी क्या राय, आप हम कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है, प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।